सवाल के साथ कि अमेठी से राहुल की दूरी रणनीति या मजबूरी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत संजीव जी आपसे। विपक्ष लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा है कि साहब राहुल गांधी की अमेठी से दूरी के पीछे की वजह क्या है? हार का डर, मजबूरी, या ये वास्तव में कोई रणनीति है? संजीव जी। अनुराग जी, पहली बात कि कोई डर नहीं है। जो नेता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पदयात्रा किया हो, न जाड़ा देखा, न गर्मी देखी, न बरसात देखी, जो नेता मुद्दों पे मणिपुर की महिलाओं के बीच में जाकर के उनके आंसू पोंछने का काम किया हो, जो नेता लद्दाख से लेकर के श्रीनगर तक और जन जन तक, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पीड़ित महिलाओं, सबके साथ रहा। डर की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ रही है। रायबरेली और अमेठी हमारी परंपरागत सीट रही है और कोई दिक्कत नहीं है। रायबरेली हम एक जिम्मेदारी के तहत, अपने कर्तव्य के तहत, क्योंकि रायबरेली राहुल गांधी जी के दादा स्वर्गीय फिरोज गांधी जी की कर्मस्थली रही है। वो लोकसभा से नेतृत्व करते थे वहां पे। उनकी दादी और हमारी नेता श्रीमती हमारी इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के वो कर्मस्थली रही, और हम सब की प्रेरणा स्रोत और माननीय सोनिया गांधी जी की वो लोकसभा स्थली है, वो कर्मस्थली है। तो इसको लेकर के दूसरी तरफ जो अमेठी में हमारे आदरणीय किशोरी लाल जी, वो हमारे गांधी परिवार के अंग है, हमारे कांग्रेस परिवार के अंग है। तो इसको लेकर के जो प्रोपेगेंडा लगे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर अब ज्यादा छा गया है। इसलिए डर ज्यादा छा गया है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 6 तारीख से खूंटा गाड़ करके रायबरेली और अमेठी के बीच में रहूंगी। डर इस बात का है कि स्मृति ईरानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा बनाती थी, वो प्रोपेगेंडा बनाने का मौका नहीं मिलेगा। संजीव जी, रायबरेली संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के लगाव और इतिहास से जुड़ी जो जानकारी आपने दी, क्या उस तरीके का कोई लगाव या इतिहास अमेठी से नहीं जुड़ा रहा गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी का? अगर दोनों ही सीटों से बराबरी का संबंध और संपर्क रहा है तो फिर रायबरेली ही क्यों, अमेठी क्यों नहीं? बुनियादी सवाल सिर्फ ये है। अनुराग जी, मुझे लगता है कि आप अगर अमेठी की चर्चा करें तो अच्छी तरह आपको ख्याल होगा कि गांधी परिवार से और कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए थे कैप्टन सतीश शर्मा भी हुआ करते थे। ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए कहा कि आदरणीय किशोरी लाल शर्मा जी भी उसी भूमिका में है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा है वो फेल हुए हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब डर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं पर छाया हुआ है। क्योंकि एनके सर, 1977 में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए बनारस से रायबरेली राजनारायण जा सकते हैं, 2024 में अमेठी राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? सिर्फ इस डर की वजह से कि 19 में हार चुके हैं? नहीं अभिलाष, इसमें अनुराग ये नहीं है। ये अंग्रेजी में कहते हैं इसको टैक्टिकल एक्ट इन पॉलिटिकल सेल्फ डिफेंस। एक रणनीतिक कदम जो राजनीतिक आत्मरक्षा में उठाया जाता है। उसकी आत्मरक्षा क्या है? ये टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी, हाल के दौर में टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर वहां से रायबरेली से लड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? पूरे देश के लिए अवेलेबल होंगे। मुझे लगता है कि अगर 2 बार भी रायबरेली चले जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। लिहाजा ये एक पॉलिटिकल एक्ट है। हमने तब सवाल नहीं किया जब नरेंद्र मोदी 2 जगह से चुनाव लड़े और गुजरात को अपनी भूमि बताते थे, गुजरात प्राइड कहते थे, और वो जब बनारस पहुंचे तो कहा गंगा मां ने बुलाया है। तो उस समय सवाल नहीं हुआ। राहुल गांधी अगर अमेठी से नहीं लड़के रायबरेली से लड़ रहे हैं तो अपने को अवेलेबल कर रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वहां पे अमेठी से लड़ते तो एक टफ कंटेस्टेंट था। उनके मुकाबले जो प्रत्याशी बीजेपी का है या की है वो टफ है, और उसमें सीट जीतने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, हार भी सकते थे। तो ये पॉलिटिकल एक्ट, पॉलिटिकल सेल्फ डिफेंस में ये एक्ट किया गया है, और उसका फायदा ये है कि वो देश भर में कांग्रेस का प्रचार कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सर, जिसको आप पॉलिटिकल सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं, राहुल गांधी उसको अगर सर कांग्रेस के विरोधी ये कहें कि साहब देखिए ये पॉलिटिकल सेल्फ डिफेंस सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में हार के डर से बचने की कोशिश है और उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश है, तो क्या ये सही होगा विश्लेषण? डॉक्टर गिरी, मैं आपके पास आऊंगा। इसमें इसको हमने साथ में कहा था टैक्टिकल एक्ट। ये रणनीतिक एक्ट है ताकि वो देश के लिए उपलब्ध हो। सर, वायनाड से नहीं होंगे देश के लिए उपलब्ध?
हाँ होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वायनाड के, वही मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी 2 जगह से जब पहली बार लड़ सकते हैं तो राहुल गांधी लड़ते हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज है जी। कि ये टफ सीट है, अमेठी टफ सीट है, उनको दिक्कत होती। राहुल देव सर, चूंकि वाराणसी का जिक्र किया इनके सर ने, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा 2014 में नरेंद्र मोदी जब वाराणसी पहुंचे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो वाराणसी की संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रही। 4 बार सिर्फ 14 से पहले भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में जीती थी, 1 बार मुरली मनोहर जोशी और 3 बार और परंपरागत सीट कांग्रेस पार्टी की रही है। वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे, चुनाव लड़ा और 2014 से 2024 तक वहां पर टिके हुए हैं। क्या वो जो स्थायित्व है वो राहुल गांधी को अमेठी की सीट पर नहीं दिखाना चाहिए था, जहां पर वो लगातार 3-4 बार सांसद बनकर आते रहे या संसदीय चुनाव लड़ते रहे? राहुल देव सर, तो ये हम लोगों के मन में बैठे कुछ सिद्धांतों के आधार पर कोई पार्टी या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, अपनी रणनीति बनाएगा या अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाएगा, पहले तो ये तय करना चाहिए हमें। अब उस समय क्या मोदी जी केवल बनारस से लड़े थे? क्या उन्होंने अपने लिए सुरक्षित गुजरात की सीट नहीं रखी थी? अभी बात हो रही है भाग जाने की। मैं एक चीज याद दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी, उन्होंने 14 लोकसभा के चुनाव लड़े और 6 चुनाव क्षेत्रों से लड़े। 1962 में तो ये भी हुआ कि वो 2 जगह से लड़े, दोनों जगह हारे। तो ये सीटों का बदलना, अडवाणी जी 2 जगह से लड़े, तो जो भी 2 जगह से लड़ता है उसको एक सीट छोड़नी पड़ती है। अब इस समय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सामने 3 या 4 तरह की चुनौतियां थी। पहली बात यह कि एक वायनाड के बारे में उनको फैसला करने, वो कहीं से भी लड़े हैं, अमेठी से या यहाँ रायबरेली से, उनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। वो कौन सी सीट छोड़ेंगे? बिल्कुल, अगर वायनाड की सीट छोड़ते हैं तो फिर वहां पर कांग्रेस के संभावनाओं पर, उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो 2026 में वहां चुनाव होने वाले विधानसभा के। अगर यहां छोड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में कहा जाएगा कि साहब ये उत्तर प्रदेश छोड़ गए, तो उत्तर प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस की उपस्थिति बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में रहना जरूरी है। अमेठी और रायबरेली के बीच में, अमेठी की तुलना में रायबरेली कहीं ज्यादा पहले से गांधी परिवार के साथ रही है, 1957 से। जी 52 से सर, 52 से जी। तो 52 से फिरोज गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये पूरी एक लंबी श्रृंखला उसमें रही है। और उसमें भी बीच में कुछ गांधी परिवार के अलावा लोग भी रहे हैं जी। शीला कौल रही हैं, वहां पर सतीश शर्मा रहे हैं अमेठी में। अमेठी में गांधी परिवार का प्रवेश संजय गांधी के माध्यम से 1980 में हुआ। तो एक तरफ है 1980, दूसरी तरफ है 1952। ठीक है। तो पारंपरिक अगर इतिहास देखेंगे, परंपरा देखेंगे, तो दोनों के में से ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए रायबरेली की सीट। ठीक है। लेकिन डॉक्टर अंतिम बात ये कि ये बहुत अनुचित होता और अच्छा नहीं लगता कि अगर हम ये मान लें कि सब जीत जाते तो गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में होते, प्रियंका भी होती, राहुल भी होते, और न भी होते तो 2 सदस्य एक साथ अगल बगल भाई बहन लड़ रहे हैं। ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है राजनीति में, मैं समझता हूं लोकतंत्र में। ठीक है। डॉक्टर गिरी, जो बात राहुल सर कह रहे हैं और जो बात एनके सर कह रहे हैं, इसमें नया क्या है? 2014 में अगर प्रधानमंत्री 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक के बाद एक अलग अलग सीटें चुन सकते हैं, हार जाते हैं, जीत जाते हैं, वो एक अलग बात है। उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों में ये तो सब चलता रहता है। आपके भी 2024 के चुनाव में कई नेताओं ने कहा कि नहीं साहब हमें तो चुनाव ही नहीं लड़ना। जिनके नाम का ऐलान हो गया उन्होंने कहा नहीं साहब हमारा टिकट वापस ले लीजिए। अनुराग जी, आपको चैनल पर और पैनल के सभी लोगों को नमस्कार करते हुए, मैंने भी सबकी बात को ध्यान से सुनी और उसी बात से बात को कहता हूं कि जैसा सर एनके सर कह रहे थे कि अमेठी टफ हो जाता। आदि कि अमेठी जो राहुल गांधी की पारंपरिक सीट है, जो 50 सालों से कांग्रेस पार्टी के पास है, राहुल गांधी वहां जहां जहां चरण पड़े संतन के, अब राहुल गांधी वहां लड़ने की स्मृति में नहीं है। स्मृति जी से मिली हार की विस्मृति राहुल जी को हो ही नहीं पा रही है। वो हार की हाहाकार उनको वायनाड ले गई। वायनाड में भी एक अद्भुत गठबंधन है इंडिया अलायंस का, पूरे देश में कम्युनिस्ट कांग्रेस का अलायंस है, और वहीं पर वायनाड में एनी राजा राहुल गांधी का बाजा बजा रही थी, वो लगातार उनके खिलाफ लड़ रही थी। अब राहुल गांधी सेफ सीट रायबरेली आ रहे हैं। कौन कहां से लड़ता है? लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान में सबको स्वतंत्रता है,
कौन कहां से लड़ता है, लेकिन गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में। लेकिन आप हार के डर से स्मृति जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के आप सामना नहीं कर पा रहे हैं। बगल में रायबरेली जा रहे हैं। रायबरेली में 1952 में आपके दादाजी ही लड़े थे। वहां से लड़ने के पहले जाकर के उनकी कब्र पे भी जरा एक बार नमस्कार कराते, श्रद्धांजलि दिए आते कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो करप्शन था, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ पार्लियामेंट में जो आवाजें उठाई थी, और वही करप्शन आज कांग्रेस को कहां लेकर चला गया, किस गर्त में लेके जा रहा है, कम से कम उस पर विचार कर लिए होते। और राहुल गांधी नहीं, अभी तो 4 जून तक काफी वक्त बाकी है। लेकिन डॉक्टर गिरी, जो सवाल अभी अनसुलझा रह गया, जिस सवाल का जवाब आपको देना है वो ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं तो राहुल गांधी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर क्या दिक्कत है बीजेपी को? दिक्कत किसी को कुछ नहीं है, कोई कहीं से लड़ सकता है। लेकिन जैसा पैनल पर ही लोग कह रहे हैं कि अमेठी उनके लिए सेफ नहीं है, यानी कि 50 सालों से जो सीट आपके परिवार के पास है, 5 साल में एक सांसद जाता है और आपको उखाड़ के फेंक देता है, आपके लिए वो सेफ नहीं रह जाता है। ये चिंता का विषय है। और ये आपके पूरा विरासत पर, आप सियासत जिस विरासत पर कर रहे हैं उस पर सवाल उठाता है। प्रधानमंत्री 2 जगह से लड़ते हैं, दोनों जगह जीतते हैं और उसमें एक जगह रिटेन करते हैं और लगातार रिटेन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अगर कोई बनारस में चैलेंज देता और प्रधानमंत्री भाग के दूसरी सीट पर जाते तो देश में आज तहलका मच गया होता। लेकिन राहुल गांधी आज अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं, वायनाड गए, वायनाड में एनी राजा ने उनका बाजा बजा रखा है वहां पर, तो फिर आप अमेठी नहीं आ पा रहे हैं। एनके सर, किसी ट्राइबरेली सेफ एनके सर, आज के इस नॉमिनेशन के बाद थोड़ा 4 जून के बाद की तस्वीर में आपसे समझना चाहूंगा, जिसका जिक्र अभी राहुल सर कर रहे थे। 2019 में कांग्रेस पार्टी को संसद में सिर्फ लोकसभा में 52 सीटें मिली थी, लेकिन केरल में 20 में से 19 लोकसभा सीटें कांग्रेस के सहयोगियों को मिली थी। एक बड़ा गढ़ है वहां पर, तो लड़ाई ही यूडीएफ और एलडीएफ की होती है। अगर दोनों सीटों से राहुल गांधी जीत जाते हैं, वायनाड से भी और रायबरेली से भी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए सही फैसला होगा रायबरेली की सीट को छोड़ना या वायनाड की सीट को छोड़ना? नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो दोनों जगह से जीतते हैं तो नॉर्थ इंडिया एक डिफरेंट कैरेक्टर है। साउथ इंडिया में कांग्रेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग कांग्रेस वहां पे वो है और कांग्रेस को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस को मोदी जैसा टावरिंग पर्सनालिटी एक लीडर है जिसके बरक्स अपने को खड़ा करना है, क्योंकि खड़ा करना है, इसको हम नकार नहीं सकते। जब तक भी है, आज मोदी जी की मकबूलियत कम ज्यादा हो सकती है लेकिन मोदी है। लिहाजा नॉर्थ इंडिया में राहुल गांधी अगर नॉर्थ इंडिया से अपने प्रेजेंस को हटा लेते हैं तो वो टैक्टिकल गलती हो जाएगी, पॉलिटिकल, जिसको हम कह रहे थे कि टैक्टिकल एक्ट इन पॉलिटिकल सेल्फ डिफेंस। यहां पे वो रीएस्टेब्लिश करने के लिए राहुल गांधी को ये सीट रखनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। हां, वहां पे संभव है कि प्रियंका गांधी को वहां से लड़ा दे उसके बाद, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन लड़ाई या ना लड़ाई उनकी मर्जी है। मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में राहुल गांधी का प्रेजेंस जरूरी है कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए। संजीव जी, इसी से जुड़ा आगे का सवाल वो ये कि फिर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? अगर केरल के मतदाताओं के जहन में यह सवाल जाता है कि देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी के, गांधी परिवार के दिल में पहली प्राथमिकता तो उत्तर भारत है, रायबरेली और अमेठी है। वहां तो वो 19 में हार रहे थे, इसलिए यहां पर आ गए, जीत गए और अब उन्होंने छोड़ दिया वायनाड को, तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल नहीं खड़ा होगा। और अगर इसका उल्टा होता है, रायबरेली को छोड़ते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो चैप्टर है थोड़ा बहुत, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा उसी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के मुद्दे पर? अनुराग जी, बहुत अच्छा सवाल किया कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की जो बात कही, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाग गए। आपको चित्र ख्याल होगा और आपके साथ जो बैठे हुए हमारे सहयोगी लोग हैं कि 6 मार्च को श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे और क्या कहा था कि कश्मीर जो है मोदी का परिवार है। आज स्थिति यह है कि कश्मीर के 3 लोकसभा सीट से वो भारतीय जनता पार्टी भाग गई जो 370 पार का नारा दे रही थी। इसको क्या कहेंगे? वहां ट्रस्ट रहा कि नहीं? क्या मोदी जी को कश्मीर की जनता प्यारी नहीं? हमें तो इस से लेके वेस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ तक कांग्रेस के लोग हैं और इस बात को कहना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मुझे तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी कांग्रेस पार्टी को लेकर पूछा है। आप भाजपा का सवाल करने लगे। का जवाब दे रहा हूं। आप कांग्रेस की बात कीजिए ना, डॉक्टर गिरी हैं, वो जवाब देंगे, मैं उनसे पूछूंगा। मैं बोल रहा हूं
मैं कांग्रेस नहीं, आपने करप्शन की बात भारतीय जनता पार्टी ना मैंने ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बात की। वायनाड की जनता को कैसे एड्रेस करेंगे या रायबरेली की जनता को कैसे एड्रेस करेंगे? मानस की चौपाई रखता हूं। संजीव मैं क्रेडिबिलिटी इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी है। मैं फिर कह रहा हूं, क्रेडिबिलिटी है कि केरल में बहुमत में कांग्रेस पार्टी वहां पे जीतने जा रही है, 20 की 20 सीटें जीतने जा रही है। इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी क्या लेंगे आप? तो रही बात आगे आने वाले दिनों में हमारे नेता तय करेंगे, इसको भी कह रहा हूं। और अभी हमारे यहां पे जो पैनलिस्ट बैठे हैं बिल्कुल बात कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 6-6 सीटों पे लड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी गुजरात भी लड़ते हैं, बनारस भी लड़ते हैं। तो ये तो चुनाव के बाद तय होगा ना। लेकिन आप जिस सवाल को पूछ रहे थे, नरेंद्र मोदी जी दक्षिण भारत से चुनाव क्यों लड़ते? बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया था। हमने तो यह भी सुना था कि साहब वो मद्रास से चुनाव लड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं गए? क्या दक्षिण भारत की जनता? आप फिर वही बात कर रहे हैं। सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ पूछा जाए और आप भाजपा से सवाल करने लगे। मोटी बात रायबरेली और वायनाड की है ना। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, अगर हमें ठीक है राहुल सर इसी से जुड़ा एक और अगला सवाल, क्या रायबरेली से भी राहुल गांधी को ही उतारने से बेहतर क्या यह विकल्प नहीं हो सकता था कि प्रियंका गांधी जो 2019 से संगठन में सक्रिय हैं, प्रियंका गांधी जो एक लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी में अहम जिम्मेदारियां संभालती रही हैं बिना पद के भी, रायबरेली से वही चुनावी मैदान में उतरती? क्या उससे कांग्रेस के पक्ष में सेंटिमेंट नहीं बनता? अब देखिए, इसको कई तरह से देखा जा सकता है ना। कि हम जानते हैं कि परिवार में इस बात को लेकर कई दिन बहुत मंथन चला है और कई तरह की बातें आई हैं। तो ये बताइए कि ये कैसा होता कि भाई बहन अगल बगल लड़ रहे हैं, क्या इस पर हमला नहीं होता? क्या इसको परिवारवाद के अगल बगल नहीं, राहुल गांधी वायनाड में ही रहते, प्रियंका गांधी सिर्फ उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी संभालती रायबरेली से। सवाल ये है कि मैंने कहा कि 3 या 4 बड़े सवाल इस परिवार के सामने, राहुल गांधी के सामने और पार्टी के सामने थे। तो उसमें से चारों का एक जैसा और सबको सुलझाने वाला सवाल जवाब नहीं निकल सकता। तो जो समस्या है, जो एक दुविधा थी पार्टी की, वो तो सबके सामने है। और जाहिर सी बात है कि आदमी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है, या उस जगह लड़ता है जहां जीत की संभावना ज्यादा होती है। जहां कम है वहां पर क्यों जाएगा कोई? तो अगर वहां वो जाते, मान लीजिए कि उनको, राहुल को अपना पूरा समय या अधिकांश समय अमेठी में लगाना पड़ता, तो फिर उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे देश में प्रचार करना है, वो कैसे होता? तो राहुल सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल और एक और अटकलें जो लगातार होती हैं वो ये कि साहब परिवार में ऑल इज नॉट वेल। प्रियंका गांधी का सियासी प्रोजेक्शन हो या ना हो, इसको लेकर काफी गतिरोध है, इसको लेकर बहुत ज्यादा असमंजस है, आपत्तियां हैं, अपने अपने तर्क हैं। और यही वजह है कि 2024 में रायबरेली से प्रियंका गांधी जो चुनाव लड़ रही थी लगभग तय था, वहां पर अब राहुल गांधी दोबारा से उतर चुके हैं वायनाड के बाद। क्या ऐसा भी आपको लग सकता है? मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि परिवार में इस बात को लेकर अलग अलग राय हो और अलग अलग इच्छाएं हो। ये बहुत स्वाभाविक है, सभी मनुष्य ही हैं, कोई वहां देवता नहीं है किसी परिवार में। तो उसमें भी ये परिवार को ये तय करना पड़ेगा, और ये परिवार ही तय करेगा कि किसको आगे रखना है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है जी। और कितने लोगों को राजनीति में रहना है, कितने लोगों को संसद में रहना है। ये बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि हर सवाल के, हर समाधान के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। डॉक्टर गिरी, वो सब कुछ डॉक्टर गिरी जो बात एनके सर कह रहे थे वो ये कि अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का एक बड़ा मैसेज जाता है, उपस्थिति दर्ज होती है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के रायबरेली में आने से आपकी सियासी मुश्किलें कुछ बढ़ती हैं? अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है। नहीं, बल्कि आसान हो गई। जैसा कि सर कह रहे थे, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। कह रहे थे कि अमेठी लड़ते तो टफ हो जाता, तो अगर राहुल गांधी लड़ के हार जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बिना लड़े भाग जाना ये गलत मैसेज देता है। ये मैसेज ये दे रहा है कि राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ सकते, स्मृति ईरानी से नहीं लड़ सकते, 55,000 की हार को पचा नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी 5 पीढ़ियों की विरासत को नहीं संभाल पा रहे, तो कांग्रेस की सियासत क्या संभलेगी? वो सेफ सीट जब राहुल गांधी खोज रहे हैं, इसी कारण से आप कांग्रेस का टिकट देखिए, मैक्सिमम लोग जिसको टिकट मिल रहा है छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि जब देख रहे हैं कि भाई जो उनका सेनानायक ही, उनका नायक ही लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो बाकी लोग क्या लड़ेंगे? ये कांग्रेस का ये जो मूव हुआ, इसने हमारे राह को और आसान कर दिया। इसने इस बात को पुख्ता कर दिया, इस बात पे मुहर लगा दी कि आने वाले समय में कांग्रेस भूगोल में, संजीव जी जवाब दीजिए, पार्टी भूगोल में और कांग्रेस इतिहास में पाई जाएगी। कांग्रेस का अब कुछ नहीं बचा है, इस राजनीतिक रेस से कांग्रेस बाहर हो गई। मुझे लगता है कि हमारे साथी भूल गए हैं कि गुजरात से ही
चाहे मैं बड़ोदरा के लोकसभा के प्रत्याशी की बात करूं, चाहे बनासकांठा के, उन्होंने अपने टिकट लौटा दिया। दिल्ली से गौतम गंभीर ने टिकट लौटा दिया, जयंत सिन्हा ने टिकट लौटा दिया। तो इनके टिकट लौटाने वाले क्या भूल गए क्या? और जिस तरह से आप तंज कस रहे हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है तमिल संगमम करा रहे थे, तमिलनाडु से भी लड़ने की चर्चा आ रही थी। डॉक्टर क्या गिरी, हुआ तमिलनाडु जाकर? डॉक्टर गिरी जवाब दीजिए। क्या वहां मोदी का परिवार नहीं है क्या? केरल में मोदी का परिवार नहीं है क्या? तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर बैठा हुआ है। और अमेठी की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी जब श्री के शर्मा 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत करके निकलेंगे। इस देश के देखिए किस तरह से बौखलाहट है कांग्रेस को। कहां है कमल? दीजिए बोलने का, क्योंकि कांग्रेस के पास केरला में कमल कहां है? मुरझा गया क्या? छाया हुआ है, उनके पास कोई कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस पार्टी विरासत की बात कर रही दिख रही है, लेकिन इस देश की जो विरासत है, इस देश की सदियों से चली आ रही जो विरासत है, उस पर तो कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस विरासत पर लगातार कांग्रेस ने हमला किया। अगर कांग्रेस ने उस विरासत पर, भारत की संस्कृति पर, भारत की सभ्यता पर, भारत के लोगों पर, भारत की सोच पर, भारत की आत्मा पर, भारत की संस्कृति की विरासत को अगर संभालने में थोड़ी सी भी भूमिका निभाई होती, बल्कि उस पर प्रहार किया है, उसको खंड खंड करने का प्रयास सर, अभी चर्चा रायबरेली अमेठी तक की फोकस रखते हैं। तो कांग्रेस एनके सर, 2014 में कांग्रेस पार्टी का रायबरेली पर वोट प्रतिशत 10% था। 2019 में वो बढ़कर 38% हो गया, 10 से 38%। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो परंपरागत सीट रही है जीत के लिहाज से, 2024 में भी ऐसी स्थिति है या गोमती में काफी पानी बह चुका है? कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं है रायबरेली को जीतना। जो उम्मीदवार हैं उनका अपना राजनीतिक अनुभव है, मंत्री हैं वो राज्य सरकार में, मंत्री चुनाव लड़े तो अलग उसकी तस्वीर होती है, उनके भाई चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा में, संगठन में उनकी उपस्थिति है। एनके सर, नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बरक्स अगर आप किसी सरकार के मंत्री को तौलेंगे तो पलड़ा राहुल गांधी के फेवर में होगा, इसमें कुछ कहना नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी तो कांग्रेस को गिरे दिनों में 12 करोड़ वोट देश की जनता ने दिए हैं। अगर नरेंद्र मोदी को 23 करोड़ वोट मिले हैं तो यही बीजेपी है। 2009 में 12 करोड़ से कम थे इसके वोट, 11.5 करोड़ थे। तो हकीकत यह है कि एक नरेंद्र मोदी आते हैं, पार्टी को कहीं से कहीं ले जाते हैं, एक राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें तो ट्रेडिशनल सीट रही है कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद भी मतदाताओं का रुझान मोदी के आने के बाद बदला है। लेकिन यह मानना कि राहुल गांधी के मुकाबले कोई मंत्री खड़ा होके बहुत कुछ कर लेगा, ये थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत दूर की है।